बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ होल डे इन किचन विद मी का व्लॉग शेयर करूंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen with Aksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो आज ही मुझे किचन के बहुत सारे काम थे। कुछ काम मुझे ऑलरेडी थे और एक दो मैंने खुद इंक्लूड करके सोचा चलें जी आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया जाए। तो सुबह जब मैं उठी तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बहुत ही मज़े का क्रिस्पी आलू का पराठा खा रही थी। खैर जी अपने दिल को समझाते हुए जी कि मुझे नहीं खाना। 10 बज का टाइम था। मैं सबसे पहले जी अपने काम की तरफ आई। जैसे लोग सुबह जॉब के लिए जाते हैं, जिसका जो जो भी काम है, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई टीचिंग करने जाता है, मुख्तलिफ काम होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैनल पे आना और इस पे जो काम करना ना, ये मेरी एक जॉब है जो मुझे डेली बेस पे करनी पड़ती है, इवन के संडे वाले दिन भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जी मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया था और साथ-साथ इस मोबाइल्स पे भी नज़र मेरी रखनी होती है। सारा दिन ही चलते रहता है ये काम मेरा। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपने लिए सोक करके रखती हूँ रात को किशमिश, और इसमें मैग्नीशियम की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। और अगर आप इसको डेली बेस पे सोक की हुई किशमिश ने हार्मोन ले लेना, तो ये है कि आपके अंदर खून की कमी को ख़त्म कर देता है। तो साथ ही अभी मैंने किशमिश ली थी, पानी जो होता है उसको भी मैं पी लूँगी। और चिया सीड मैं रात को ही सोक करके रख देती हूँ। तो चिया सीड को जी मैं नीम गर्म पानी में लूँगी। यहाँ पे जी दूध मामा ने बॉईल कर दिया था और कढ़ी आज पक रही थी। कढ़ी जी मामा ने रख दी थी। खैर आगे जाके मैं इसकी रफली सी रेसिपी आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ कढ़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये रेड रेड से टमाटर हैं, इनको वॉश करके रखा हुआ था। तकरीबन 1 घंटा घूमने फिरने के बाद और थोड़े से घर के काम करने के बाद, जिसमें सफाई वगैरह थी, सो आई डिसाइडेड कि अब मुझे चिया सीड वाला पानी पी लेना चाहिए। ये आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ करती हूँ और उसके बाद इसमें गर्म पानी ऐड कर देती हूँ। अगर विंटर का सीज़न होता ना, तो वैसे तो फिर मैं इसको गरम-गरम ही लेती हूँ, लेकिन अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो टू मच गरम नहीं मैं इसको पी सकती। थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आएगा ना, फिर मैं पीऊँगी। और यहाँ पे अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ और 1 बज गया है। साथ-साथ जी चिया सीड वाला पानी भी पीती रहूँगी। और अब जी मुझे बनाने थे पकोड़े, क्योंकि कढ़ी बन रही है, तो पकोड़ों के बगैर तो कढ़ी बिल्कुल अधूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको कढ़ी की रेसिपी भी बताती चलूँ। हमारे घर अमूमन कढ़ी बनती है जबकि जब दूध की मलाई से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है ना, तो जो उसमें लस्सी बच जाती है ना, उसकी जी हम कढ़ी बनाते हैं। और कढ़ी मुझे जो है ना वो खट्टी पसंद है, मीठी कढ़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और कढ़ी के अंदर मज़ीद उसको टेस्ट को इन्हेंस देने के लिए ना मैं चाट मसाला डाल के खाती हूँ। तो वैसे तो मैं रोटी अवॉइड ही करती हूँ, और कुछ आज का सीन भी ऐसे ही था कि मुझे रोटी नहीं खानी थी, लेकिन टेस्ट की हद तक तो ज़रूर खाऊँगी। तो कढ़ी में जी जो लस्सी होती है उसमें हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और देन हम जिस तरह नॉर्मल मसाला बनाते हैं ना, प्याज को फ्राई करते हैं और उसके बाद उसमें टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल के अच्छे से मसाले को भूनते हैं। उसके बाद लस्सी में जो हमने बेसन मिक्स करके रखा होता है ना, वो ऐड कर देते हैं और उसको पकने देते हैं। और जब कब कढ़ी पक के बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है ना, मतलब जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, तो उसके बाद ही फिर हम उसमें कसूरी मेथी डाल लेते हैं, नमक भी चेक कर लेते हैं, जो चीज़ कम लगे वो ऐड कर लेते हैं। है जी मेरे सुबह उठने से पहले ही मम्मा कढ़ी रख चुकी थी। तो अब जी मैं आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक जंबो साइज़ का आलू था, उसको जी मैंने ब्रीक कट किया, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कट किए। अब जी मैं इसमें ना पहले थोड़ा-सा बेसन डालूँगी और उसके बाद मैं साथ-साथ मिक्स करती जाऊँगी। तो देखूँगी जिस पॉइंट पे भी मुझे लगे ना बेसन की क्वांटिटी ठीक है, तो उस पॉइंट पे जी मैं इसको बस कर दूँगी। वैसे मैंने इसमें तकरीबन 12 टेबलस्पून, जो कि 3/4 कप के करीब बेसन बनता है, वो ऐड किया था। स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी 3/4 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून रेड मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। और उसके बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब अजवाइन का। आपके पास है तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आप हरा धनिया, हरी मिर्च और पालक, मेथी, जो भी आपको ग्रीन वेजिटेबल पसंद है ना, वो भी डाल सकते हैं। इवन कि ग्रीन ऑनियन भी आप डाल सकते हैं। ये जी मैं अभी अजवाइन डाल रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कढ़ी किस-किस के घर में पकती है और किस-किस को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे 2 हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें थी, उनको भी कट कर लूँगी। और ये है कि कढ़ी भी बनने के करीब थी। कढ़ी को ये है कि 2 ढाई घंटे लग जाते हैं, बहुत स्लो स्पीड पे अगर आप उसको फ्लेम पे पका रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बन जाती है और बड़े मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जी मेरे पास थी थोड़ा-सा, पता नहीं धनिया था, पालक था या फिर पता नहीं मेथी थी, ये है फ्रीज़र से निकली थी तो ऐसे ही ऐड कर दिया। अब जी पहले ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएँगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो अपने
अकॉर्डिंग रख लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी अब ना बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखनी। पानी एहतियात से ऐड करना है क्योंकि प्याज में खुद भी पानी होता है और आलू भी पानी रिलीज़ करेंगे। इसलिए जो है ना आपने बहुत थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है। मैंने थोड़ा-सा ही पानी ऐड किया था तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं अभी बेसन थोड़ा है तो फिर मैं इसमें मज़ीद भी ऐड करूँगी। तो आज के जो मेरे स्केड्यूल में था ना वो ये था कि मुझे आज ना पास्ता बनाना है क्योंकि मेरी चच्ची के पास बच्चे पढ़ने आते हैं, सपारा पढ़ने आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे। तो बस मेरा दिल था कि मैं उनको पास्ता खिलाऊँ तो मेरे स्केड्यूल में बस यही था कि मैं पास्ता बनाऊँगी। तो मैंने सोचा था कि पास्ता की मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद हैं और पिछले दिनों काफ़ी मेरे चैनल पे ब्रेक भी आया तो इसलिए मैं ना रेसिपी स्किप नहीं करना चाहती थी। कुछ ना कुछ डेली बेस पे कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर लूँ और शेयर भी ऐसे मतलब मेरे पास कुछ भी वीडियो पहले बनी नहीं होती, ऑन द डे बनाती हूँ और उसको अपलोड करते-करते रात के 11-12 बज जाते हैं। है जी, तो ये भी आज कुछ ऐसे ही सीन था, मैंने कहा रेसिपी स्किप नहीं करूँगी मतलब कुछ ना कुछ कर लूँगी, फिर मुझे ना अच्छा नहीं था लग रहा क्योंकि पास्ता, पास्ता, पास्ता बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे पास्ता हो चुका है ना। तो मैंने सोचा कि चलो ना काफ़ी दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया, आई थिंक सो रमज़ान के बाद व्लॉग बनाया ही नहीं। तो व्लॉग भी छोटा-सा बन जाएगा और उसके बाद जो है ना कि मैं उसमें अपनी थोड़ी-सी रूटीन शेयर कर दूँगी और उसके सेंटर में जी ये मामा ने कढ़ी रख दी, सेंटर में नहीं बल्कि सुबह ही कढ़ी जो है ना वो रख दी हुई थी, तो मैंने सोचा पकौड़े बना लेती हूँ। अब ये मटीरियल अच्छे से बन चुका था, मैंने यहाँ पे जो है ना ऑयल रख लिया था और हमारे घर में जो पकोड़े पसंद किए जाते हैं छोटे-छोटे बनते हैं, ताकि मतलब अच्छी तरह अंदर से कुक हो और क्रिस्पी हो ना, मतलब बहुत बड़े-बड़े नहीं तो इसलिए मैंने एक-एक बाइट आलू की जो होती है ना उससे पकोड़े बनाए थे और पकोड़े बना डालते साथ ही आपने जो है ना इसको टच नहीं करना अदरवाइज़ क्योंकि बेसन कच्चा होता है ना तो वो सारे बिखर जाएँगे। और कोशिश करें जब भी पकोड़े ऐड करें तो आपने फुल गरम ऑयल में ऐड करना है, इस तरह ना बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे। ठंडे ऑयल में होंगे ना तो वो ऑयल उसको सोक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने पकोड़े ऐड कर दिए थे और इसके बाद जी इसको हम बस फ्लिप करते जाएँगे जब तक इसका गोल्डन सा ब्यूटीफुल सा कलर नहीं आता और इतने क्रिस्पी इतने ज़बरदस्त ये पकोड़े रेडी हुए थे। साथ-साथ आप देख सकते हैं कढ़ी भी रेडी हो रही है और कढ़ी मैंने आपको फिर भी रेसिपी सारी बता दी है लेकिन क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी, कढ़ी की रेसिपी अगर आपको फुल चाहिए ना विद डिटेल तो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जाके सर्च कर सकते हैं और नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं आपको लिंक दे दूँगी या मैं आपको रेसिपी तक किसी भी तरह पहुँचा दूँगी। तो यहाँ पे जी इसी तरह बस पकोड़े बना लिए थे और उसके बाद ये कढ़ी की कंडीशन इतनी यम्मी लग रही थी ना बट अफ़सोस मैंने आजकल रोटी जो है ना वो स्किप की हुई है क्योंकि मैं रोटी खाने लग जाऊँ ना तो मेरा वज़न ऐसे बढ़ता है जिससे पाकिस्तान में महँगाई बढ़ती है। और हम एशिया के लोगों को ना जब तक रोटी चावल नहीं ना मिल जाता तो हमें लगता है कि हमने जैसे कुछ खाया ही नहीं है। आधे पकौड़े जो है ना मैं कढ़ी में ऐड कर दूँगी और जब हमारे घर कढ़ी बनती है ना तो जिस टाइम कढ़ी बनती है तो उस टाइम तो नहीं खाई जाती क्योंकि हम उस टाइम पकौड़ों के साथ ही रोटी खाते हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट टाइम जी कढ़ी खाई जाती है तो यहाँ पे जी पकौड़े हैं, मैंगो चटनी है और साथ में दही और रोटी है। सो जो भी खाना बनता है ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं टेस्ट की हद तक ज़रूर खाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ। एक बाइट मैंने ली रोटी की उसमें जी हमने पहले पकोड़ा चेक किया, पकोड़ा बहुत मज़े का था, क्रिस्पी था। पकोड़े को जो हमने रोटी में रखा, ऊपर थोड़ी-सी हम मैंगो की चटनी ऐड करेंगे और थोड़ी-सी दही ऐड करेंगे और ये जी हमारी 1 बाइट होगी। 2 बाइट्स का मेरा खाना होगा और सेकंड बाइट जो है ना वो मैं कढ़ी के साथ लूँगी। कढ़ी मैं लूँगी पकोड़े के साथ क्योंकि मुझे कढ़ी ऐसे नहीं पसंद, कढ़ी और पकोड़ा हो तो वो बहुत मज़े की लगती है। अपने जी बस मिनी सी पॉट में जी मैं कढ़ी ऐड करूँगी, ऊपर मैं इसके अच्छा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, तो इसके टेस्ट को एनहांस कर देगा और फिर दूसरी बाइट जो है ना वो मैं कढ़ी के साथ लूँगी। और रिसेंटली मैं रिसर्च कर रही थी काफ़ी ज़्यादा कि बहुत सारी बीमारियाँ आजकल जो है ना वो इन हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस वाली बीमारियाँ। तो बहुत सारे लोगों का, डॉक्टर्स का या फिर जो इस पे रिसर्च कर रहे थे उनका कहना ये है कि खुद को जितना हो सके ना आप भूखा रहने की आदत डालें। मतलब दिन में हम 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में सॉरी लंच में और डिनर में ना, तो अपने खाने की क्वांटिटी को कम करें, मिडनाइट क्रेविंग्स को बंद करें हेल्दी खाएँ तो इंशाल्लाह कोई भी आपको बीमारी टच नहीं करेगी और बहुत अच्छा एक वज़ीफ़ा जो है कि आपने ऑल टाइम अपने हर फूड पे या अपने खाने पे ना आप 7 टाइम सूरत फ़ातिहा पढ़ें क्योंकि सूरत फ़ातिहा आपको पता ही है कि बहुत सारी बीमारियों का बहुत सारी नहीं इन शॉर्ट हर बीमारी का उसमें हल है। तो अपने किसी भी खाने पे, पानी पे 7 टाइम सूरत फ़ातिहा पढ़ें, उस पे फूँक मारें और फिर वो आप इस्तेमाल करें इस यकीन के साथ कि हमें ये खाने से किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी। और कोई भी आप वज़ीफ़ा या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो यकीन के साथ पढ़ेंगे ना तो उसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। सम टाइम ऐसा होता है
कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है जिससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम सिर्फ ज़बान से ज़िक्र कर रहे होते हैं, हमारे दिल में कुछ भी उसके लिए नहीं है, वैल्यूज़ नहीं होती। तो आप कोशिश करें जो भी पढ़ें बेशक थोड़ी क्वांटिटी में पढ़ लें, लाइक अगर आप 7 टाइम्स सूरत फातिहा नहीं पढ़ सकते 3 टाइम्स पढ़ लें, लेकिन ये है कि इस यकीन से पढ़ें कि हमें कुछ भी नहीं होगा, हमें कोई भी डेंजरस बीमारी जो है ना वो टच नहीं करेगी। बाकी अल्लाह पाक अपने सब बंदों को हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सेकंड चीज़ ये है कि खाने की क्वांटिटी को कम करें, जहाँ आप 2 रोटियाँ खाते हैं उसको वहाँ पे 1 करें, आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी सेहत है। ऊपर मैं आई थी पुदीना लेने के लिए, मुझे ज़रूरत थी पुदीने की, और उसके बाद जी थोड़ा-सा मैं रेस्ट किया, मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ी, और देन मुझे बनाना था पास्ता बच्चों के लिए। सो ये जी मेरी मिनी सी फ्रिज है, ये चलती है बट फ़िलहाल नहीं चल रही। अब इसमें ना मैं अपनी चीज़ें सेट कर लेती हूँ, लेकिन जब नीड होती है बहुत ज़्यादा टू मच, तो फिर इसको एम्प्टी करके ना हम इसको यूज़ में भी लेके आते हैं। लेकिन जब ये बिल्कुल मतलब इस्तेमाल में नहीं होती ना, तो अगर आपकी कोई घर में फ्रिज ऐसी है जो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उसको ऐसे ही छोड़ने से बेहतर है कि आप उसमें कुछ ना कुछ फ़िल करके रखें। खाली छोड़ देंगे ना तो उसमें स्मेल हो जाएगी, और इसलिए जो है ना मैं इसको ना फ़िल करके रखती हूँ। इसमें मेरे किचन के बर्तन होते हैं, ग्रॉसरी होती है। अभी बहुत सारी ग्रॉसरी जो है ना गर्मी की वजह से मैंने फ्रिज में रख दी हुई है, जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस थे, क्योंकि ऐसे एम्प्टी फ्रिज में पड़े रहेंगे स्पाइसेस ख़राब हो जाएंगे। तो बस ये कुछ राह चीज़ें जो है ना वो इधर पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे जी मैं बस तैयारी कर रही थी, जिसमें मैंने बच्चों को पास्ता बनाना था। 1 केजी मैं पास्ता का पैकेट है मेरे पास, और मैं बहुत सोची थी, मैं कहा पता नहीं ये इनफ रहेगा कि नहीं रहेगा, बट मैंने सोचा चलो एक दफ़ा ट्राई करते हैं, अगर मतलब इनफ ना रहा तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा बनाऊँगी। तो बस जी यहाँ पे मैं चीज़ें ले आई थी, पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, और प्याज और टमाटर बनाएंगे, और देसी स्टाइल का ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स वगैरह इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये बच्चे हैं छोटे से ऊपर पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरी अपनी बहनें वेजिटेबल्स को इतना खास पसंद नहीं करती। तो इसलिए जी बस मैंने सोचा था चिकन में ही बनाऊंगी। यहाँ पे मसाले की मैं तैयारी कर रही हूँ, जिसमें प्याज को मैं रफली कट कर लूँगी। ऐसे तो पास्ते की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और बेशुमार तरह का पास्ता है। अभी थोड़ी देर पहले जी मैं हेल्दी खाने की बात कर रही थी, लेकिन हमारे घर में ये होता है कि हम हेल्दी खाते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, इवन के दिन में 1 मील भी ले लेती हूँ, दिन में 2 मील्स भी ले लेती हूँ, और कहवे वगैरह मैं बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ, जिसमें ब्लैक कॉफ़ी होगी, हल्दी का कहवा हो गया, और लेमन वाटर हो गया, जिस तरह सुबह मॉर्निंग में चिया सीड का वाटर पीती हूँ, इस तरह मैं मतलब पीती रहती हूँ पानी ना। तो जब मैं रोटी नहीं ना खाती, लेकिन ये चीज़ मेरी इतनी फ़ेवरेट है ना कि मुझे कुछ ना मिले, हर दूसरे तीसरे दिन ये मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपने सब कुछ खा लिया। तो पता नहीं क्यों ये पास्ता नहीं मैं छोड़ सकती, मुझे जिस मर्ज़ी फ़ॉर्म में मिल जाए तो मैं ज़रूर खाती हूँ। अल्लाह ही करे इसकी आदत भी छूट जाए, लेकिन ये है कि अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आता। पास्ता बस होना चाहिए किसी भी तरह। है जी, प्याज़ मैंने 3 लिए थे, उनको मैंने रफली कट करके ग्राइंड कर लिया था विदाउट पानी। कढ़ाई में जी मैंने ऐड किया ऑयल, तकरीबन 1/2 कप के करीब, क्योंकि पास्ते में बहुत ज़्यादा ऑयल ना अच्छा नहीं लगता। प्याज़ ग्राइंड किया वो ऐड कर दिया, हाफ केजी मेरे पास चिकन था वो ऐड कर दिया। चिकन अच्छा मेरे पास बोन वाला ही था, अगर आपके पास बोनलेस है तो आप वो ऐड कर लें। यहाँ पे जो मैंने पानी रखा था ना बॉयल होने के लिए, उसमें बॉयल आ गया था, और मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया, और यहाँ पे 1 केजी पास्ता का पैकेट मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे, और पास्ते को जी हम बॉयल कर लेंगे। अच्छा मेरे पास ना चिकन बोन वाला था, और इसलिए मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। मैं इसको कुक करके ना इसके श्रेड कर लूँगी, और बोन जो है ना वो सेपरेट कर दूँगी, क्योंकि बच्चों ने खानी है। अब मुझे लग रही थी भूख, और यहाँ पे मैं बॉयल आलू खा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो ये आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। डेली नहीं खाती, ये है कि आज मम्मा ने बॉयल किया हुआ था तो मैंने खा लिया। तो वो चिकन में जी मैंने लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया है 3/4 टेबलस्पून के करीब, दोनों चीज़ें, और अगर आप चाहें तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास पेस्ट अवेलेबल नहीं था। अच्छे से जी मैं इसको फ्राई करूँगी, पहले मैंने बस मिक्स कर दिया था, उसके बाद कवर कर दिया था। ये है कि चिकन में भी थोड़ा बहुत पानी का मॉइस्चर है, प्याज में भी मॉइस्चर है, तो इसमें चिकन भी थोड़ा-सा कुक हो जाएगा, और प्याज भी ना पेस्ट फॉर्म में है तो हल्का-सा ब्राउन हो जाएगा। दूसरी तरफ जी यहाँ पे मेरे पास है 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको जी मैं रफली कट करूँगी, और 2 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। मिर्च की क्वांटिटी मैं कम रखूँगी। अगर आप ये रेसिपी फ़ॉलो कर रहे हैं तो मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं, बिकॉज़ मैं कम इसलिए रखूँगी क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और प्याज़ और टमाटर और हरी मिर्च को भी ना मैं विदाउट पानी ग्राइंड करूँगी। पानी डाल के ना ग्राइंड करने से ये होता है बहुत ज़्यादा ना रड़ी कंसिस्टेंसी आ जाती है चीज़ की, और फिर जब पानी ड्राई करना होता है ना वो एक अलग से काम लग रहा होता है। पास्ता बॉयल हो गया तो थोड़ा-सा मैंने पास्ते का पानी रख लिया था, बाकी पास्ता स्टेन कर लेंगे, ठंडे पानी से गुज़ार लेंगे। टमाटर और मिर्च को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज़ जो व्हाइट फॉर्म में था वो हल्का-सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया हुआ है,
और चिकन भी जो है ना वो तकरीबन 40% तक कुक है। अब इसमें जी मैंने टमाटर और मिर्च का पेस्ट ऐड किया, हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब स्पाइसेस ऐड करूँगी और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी शान का तंदूरी मसाला। ये मुझे इतना फेवरेट लगता है ना, इसका कलर बहुत मज़े का है और इसका ना मतलब टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है आपकी चीज़ को। तो ये ना घर में लाज़मी रखा करें, मैं तो तकरीबन हर चीज़ में डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें रेड मिर्च ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। रेड मिर्च मैंने कम ऐड किया, चाट मसाला ज़्यादा ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जाएगा नमक का और बस बेसिक से मसाले ऐड करूँगी और अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर का और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। पहले मैं अमूमन पास्ते में ना दही नहीं ऐड करती थी, लेकिन अब मैं दही ऐड करती हूँ ना, ये कि मसाले की कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी बढ़ जाती है और बड़े मज़े का मसाला रेडी होता है। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने दही ऐड कर दी थी। दही बहुत मज़े की मम्मा ने जमाई हुई थी, थिक सी और बहुत मीठी। अच्छे से जी मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए मुझे याद आया इसमें मैंने अभी ना कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर दी हैं, अभी नहीं डाली। तो फिर जी मैं इसमें ऐड करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे जी मैं तकरीबन ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छा, आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं ना है तो आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ के टेस्ट को एनहांस करता है, अदरवाइज़ इसका और कोई मकसद नहीं होता। हम जैसे जितना मर्ज़ी चिकन ऐड कर लें पास्ते में, लेकिन जो चाइनीज़ सॉल्ट या चिकन पाउडर, चिकन क्यूब चीज़ के टेस्ट को एनहांस करते हैं ना, तो और कोई चीज़ ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो फिर वो आपकी चीज़ को एनहांस कर देगी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया था। अब जी मैं इसको कवर कर दूँगी टमाटर के पानी में, दही के पानी में, चिकन भी कुक हो जाएगा। और दूसरी तरफ जी चिकन बोल के ना मेरे हाँ जी, यहाँ पे जी हम आते हैं अपने किचन की तरफ। अब जी यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह सारे ओपन थे, उनको मैं सेट कर लूँगी और शेल्फ वगैरह को क्लीन कर लूँगी। खाना पका हो और घर साफ हो, किचन में कोई बर्तन ना हो, इतना पीसफुल लगता है ना, फिर खाने का भी मज़ा आता है। सो बस यहाँ पे साथ-साथ जी मैं पहले किचन साफ कर लूँगी, इतनी देर चिकन कुक होता है तो ना मैं साथ-साथ बर्तन भी वॉश कर लूँगी। खैर जब मैं व्लॉग वगैरह बना रही होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं होते, लेकिन हाँ, जब रेसिपी शूट करती हूँ ना, तब बहुत बर्तन यूज़ होते हैं और उसके लिए बहुत प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमारे रेसिपी के फ्रेम में ना आए, हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए और फिर रेसिपी जो है ना वो शूट करने में टाइम लगता है। अमूमन खाना मैं पहले भी बताती हूँ, खाना अगर हम 1 घंटे में बना लेते हैं ना, लेकिन जो शूटिंग वाला खाना होता है ना, वो 1.5 से 2 घंटे ले लेता है और खाना बनाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, आपने किचन वगैरह साफ करना होता है। अब तो फिर मैंने अपना थोड़ा-सा काम कम कर लिया, लेकिन उससे पहले जब मैं काम करती थी ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। खैर किचन भी मैंने साफ कर लिया, अब शेल्फ साफ कर लेती हूँ और बर्तन भी मैंने साथ-साथ ही वॉश कर लिए थे और ये बहुत सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है। खाना मेरा बनने के करीब है और उसके बाद किचन वगैरह सारा साफ है। बहुत ज़बरदस्त आज का दिन गुज़रा, बिज़ी गुज़रा। साथ-साथ जी हम मसाले को भी चेक करते रहेंगे। अभी इसमें ना थोड़ा-सा पानी है, स्पाइसीनेस मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी और ये इतना ब्यूटीफुल सा जो कलर आया ना, वो तंदूरी मसाले की वज़ह से है। फ्लेम अभी मैंने लो पे कर दिया और जो चिकन है ना, मैं इसको सेपरेट कर लूँगी। अच्छा, अगर आप बोनलेस में बना रहे हैं ना, क्यूब फार्म बोनलेस चिकन में, तो आपको ना फिर मसाला बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास बोनलेस अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरा कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, इसलिए जो चिकन घर में पड़ा हुआ था ना, वो होल चिकन था, तो मैंने उसी में से यूज़ कर लिया। चिकन के मैंने शेड कर लिया और बोन को सेपरेट कर दिया। अब सेम वही चिकन जो है ना, मैं मसाले में मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी का मॉइस्चर है, तो अच्छे से पहले हम मिक्स कर लें। अगर आपको कुछ स्पाइसीनेस इसमें कम लगे ना, आप इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। देन जी मैं थोड़ी-सी इसमें सॉसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड की थी। और देन मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी, वो भी मैं 3 टेबलस्पून के करीब ही ऐड करूँगी और उसके बाद ये मैं चिली सॉस ऐड करूँगी, वो भी 3 टेबलस्पून के करीब ही ऐड करूँगी। अच्छा, मेरी चाची के पास ना बच्चे बड़े छोटे-छोटे से पढ़ने आते हैं ना, माशाल्लाह बड़े क्यूट-क्यूट बच्चे हैं। मुझे एक दफ़ा डाउट भी हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। सो बट मेरा शौक था कि मैं जब भी कुछ बनाऊँ तो डिफरेंट उनको बना के खिलाऊँ। तो यहाँ पे मैंने पास्ता वाटर भी ऐड कर दिया था। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएँगे और फिर आप इसमें अगेन भी नमक भी चेक कर सकते हैं। मुझे इस पॉइंट पे ना थोड़ी-सी स्पाइसीनेस तेज़ लग रही थी, बट मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे तेज़ लगी ना स्पाइसी इस मसाले में, तो मैं मसाला थोड़ा सेपरेट कर लूँगी। ये है कि बच्चों को मिर्च नहीं लगनी चाहिए।
फिर है जी यहाँ पे मसाला मुझे मामा को मैंने चेक करवाया, मेरी मामा कह रही थी कि ओके है, कुछ भी तेज़ नहीं है। अब जी हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। जब पास्ते पे ना मैंने बॉयल करने के बाद ठंडे पानी से तो गुजार दिया था, ऑयल नहीं लगाया था तो स्टिक हो गया था। खैर इतना भी ज़्यादा स्टिक नहीं हुआ था, बस ये है कि इसको हाथ की हेल्प से ऐड करूँगी मैं, ताकि ये जो है ना वो खुल जाए। और जी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ-कहाँ का वेदर ठंडा है और कहाँ-कहाँ का गर्म। पाकिस्तान में वैसे जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे तो बहुत गर्मी हो गई है। लेकिन फिर भी ये है कि बियरेबल है अभी तो, लेकिन आगे जो जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी है ना वो तो टू मच होने वाली है। और माशाल्लाह से नेक्स्ट 20 डेज़ में जो है ना वो ईद भी माशाल्लाह से आ रही है और गर्मी भी आ रही है। इंशाल्लाह आगे तकरीबन 3-4 साल तक जो है ना वो विंटर में भी आना स्टार्ट हो जाएगी। सो बस मैं तो ईद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्लाह पाक सबकी तरफ खैरियत रखे और हम सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं पास्ता जो है ना वो मिक्स कर रही थी। पास्ता जो है ना वो बहुत मज़े का रेडी हुआ था और मैं हाँ में से ये इटालियन या चाइनीज़ लोगों की डिश है। चाइनीज़ लोग तो नूडल्स है, इटालियन पास्ता डिश है। लेकिन जितना अच्छा हम बना लेते हैं शायद वो ना बना सकते हो। तो यहाँ पे जी मैंने पॉट रख लिया था क्योंकि चच्ची खुद ही बच्चों को सर्व करेंगी। बच्चे चच्ची के पास पढ़ते हैं तो चच्ची को पता है कि कौन-कौन सा बच्चा किस-किस कैपेसिटी का है, वो कितना खा सकता है, तो रिस्क ज़ाया भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जी ये काम मैंने अपनी चच्ची के ही हैंड ओवर कर दिया था कि वो खुद ही बच्चों को डाल के देंगी। और यहाँ पे जी बहुत मज़े का पास्ता रेडी हुआ था। अपनी तारीफ़ खुद नहीं करी लेकिन लिटरली बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। मैं खुद पहले डर रही थी कि पता नहीं बच्चे खाएँगे कि नहीं खाएँगे, बच ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कम रह गया था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो ज़्यादा बनाऊँगी। उसके बाद जी बस बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और आज के डे का लास्ट काम था, मुझे मास्क बनाना था। मेरी सिस्टर्स बहुत टाइम से मुझे कह रही थी कि हमें मास्क बना दो। मैंने रमज़ान में मास्क बनाया था और वो इतना उनको पसंद आया था ना। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको ब्यूटिशियन या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा पता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो मास्क मैं घर की चीज़ों से बनाऊँगी ना वो उसको इतना पसंद आएगा। ख़ैर मैंने जब उसको ट्राई करवाया तो उसको इतना पसंद आया, वो मुझे कहती रही कि मुझे भी बना दो। ख़ैर वो चली गई और उसके बाद जो है ना मेरे पास कॉफ़ी नहीं थी इसलिए मैं बना नहीं सकी। ख़ैर अब मैंने बनाई है और अपनी सिस्टर्स के लिए भी रखूँगी। इस मास्क की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मास्क बहुत सिंपल है बनाना। आपने हल्दी एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है, हल्दी ड्राई रोस्ट करनी है, जब वो येलो से ब्राउन हो जाए ना तब तक। हल्दी रोस्ट करने के बाद आपने उसमें ऐड करना है चावल का आटा सेम क्वांटिटी में, और जितनी क्वांटिटी आपने चावल के आटे की और हल्दी की लेना उससे डबल क्वांटिटी आपने कॉफ़ी की लेनी है और बेसन की लेनी है। चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें। जब आपने इस्तेमाल करना है इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन या फिर शहद ऐड करें और दही के साथ मिक्स करके पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई करें। ये टैनिंग जिनको हो जाती है ना गर्मियों में, ये उनके लिए बेस्ट मास्क है। सो बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।